नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए लगातार, चाहे वो अमेरिका हो या बाकी यूरोपियन कंट्रीज हो, वो सब लगी हुई है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जो इस वक्त चलाया जा रहा है उसे रोक दिया जाए। लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर क्या है और किस तरह से ईरान के लिए ये एक परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम है। देखिए, जो खबर आई ये बेहद हैरान करने वाली खबर है। और खबर ये है कि ईरान ने ऑस्ट्रिया, यूरोप की कुछ कंपनीज के साथ, उसमें ऑस्ट्रिया का नाम सामने आ रहा है कि ऑस्ट्रिया की कोई कंपनीज हैं, इनके साथ मिलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर किए यूरोप से। और खासकर ये बताया जाता है कि चेन रिएक्शन, जब न्यूक्लियर आप टेस्ट करते हैं उसके बाद जो चेन रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए या उससे जुड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, उपकरण जो हैं, वो यूरोप की कंपनीज से ऑर्डर हुए हैं। देखिए, अब तक ये हो रहा था कि अमेरिका और इजराइल, खासकर अमेरिका, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए वो आगे ना बढ़े, इसके लिए नॉर्थ कोरिया पे, चाइना पे, रशिया पे नजर रखे हुए था कि क्या इन कंट्रीज से कोई ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा सामान तो नहीं इंपोर्ट कर रहा है ईरान। इसको लेकर कड़ी नजर रखी जा रही थी। लेकिन इस बीच ये खबर आई, खुफिया एजेंसी से ये खबर है, अब ये इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह ये खबर है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, कि ईरान ने यूरोप के देशों से कुछ कंपनी से सीक्रेट डील करी और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए चीजें ऑर्डर करी है। देखिए, जिस तरह से हमले किए अमेरिका ने, उसके बाद फोर्दो में, इस्फहान में, नतांज पे, वहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूजिस को लेके सवाल उठे कि क्या वो ख़त्म हुए हैं, क्या उनको कुछ नुकसान पहुँचा है। तो ऐसा बताया जा रहा है। जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम में जिस हिस्से को नुकसान पहुँचा है उसको ठीक करने के लिए अब ईरान ने ये ऑर्डर्स किए हैं, जो जल्दी तो ही। एक तरफ तो अब अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो चीजें, स्थिति खराब हुई पिछले 12 दिनों में, हमने देखा जो परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचा, उसमें अब यूरोप से ही सामान मंगाओ, बल्कि यूरोप के कुछ देश इसका विरोध कर रहे हैं। यही हैरान करने वाली बात है। देखिए, इस खबर ने CIA तक जब ये खबर पहुंची होगी या मोसाद तक खबर पहुंची होगी, उनके पैरों के तले वाकई जमीन खिसक गई होगी कि देखिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया भर के देश जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहते हैं। अब प्रोग्राम रोकना तो दूर की बात है, वो जो है एक तरफ तो देखिए इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये 3 कंट्रीज जो हैं जिन्होंने अभी फिर कह दिया है कि हम फिर से जो है आप पे जो है सैंक्शंस और लगाने जा रहे हैं। अगर अगस्त के एंड तक आपने अपना प्रोग्राम को लेकर बात शुरू नहीं की अमेरिका से, तो हम आपके ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा देंगे और सख्ती के साथ सैंक्शंस लगा देंगे। ये धमकी जो है UK और जर्मनी और फ्रांस की तरफ से आई है। इन हालात में जब यूरोप के ये बड़े देश जो हैं वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहते हैं, इस बीच ईरान, ये तो ऐसा है कि नहले पे दहला मार दिया। वो जो है, एक तरफ आप मना कर रहे हैं, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी कंट्री से जो है वो आप ही के अंदर घुस के, कंपनी से, हाँ। तो ये बड़ी हैरान करने वाली खबर थी। मैंने खुद ने जब ये खबर देखी तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो आप देखिए क्या कहाँ, तो आप ईरान को डराने धमकाने की बात कर रहे थे, और धमकी तो दूर की बात है। यूरोप के जितने देश हैं वो अपने आप में ही अब देखिए, ये इसमें तो एक गौर करने वाली बात ये है कि जिन कंपनीज की ये बात हो रही है, देखिए अभी इसमें ये खबर ऐसी नहीं है कि जिसमें जो है वो नाम सामने आ जाए। हम आपको अक्सर कहते हैं कि हम आपको जो खबर दिखाते हैं, आपको 3-4 दिन बाद वो खबरें मिल जाएंगी बाहर। तो अब देखिए, अभी जो खबर है इस मामले में, ये जो ऐसी जो डील्स होती हैं, खासकर अगर आप इस बारे में जानते हो कि हथियारों की जो डील होती है, या फिर खास तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती है या टेक्नोलॉजी होती है, इसकी जो डील्स होती हैं, ये जिन कंपनीज से डील होती हैं, ये कंपनीज बहुत थोड़े समय के लिए पेपर पर बनती हैं, उस प्रोजेक्ट को, डील को पूरा करती हैं और उसके बाद वो कंपनीज खत्म हो जाती हैं। इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचता। आप खोजते रह जाइएगा कि ईरान ने कौन से कंट्री से, कि कौन सी कंपनी से जो है वो न्यूक्लियर आर्मामेंट के सामान मंगाए थे। आप खोजते रह जाइए। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिसका फॉर्मेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर डील के लिए होता है।
पता चला कि ऑस्ट्रिया में कोई कंपनी है जो सिर्फ पेपर पे है, आपको हथियार सप्लाई कर दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी या जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए ईरान को वो सप्लाई कर दिया जाएगा, उसके बाद वो कंपनी ही खत्म हो जाएगी। और पता चला कि उसका जो पैसा, तो हम फिल्मों में हाँ फिल्मों में देखते हैं, और उसका जो पैसा है, मतलब उसकी जो पेमेंट होती है, देखिए कोई भी जो डील होती है उसका कंफर्मेशन जो है वो मनी से आता है। आप अगर थोड़ा समझते हो इस बात को कि जब भी कोई भी आर्मामेंट से जुड़ी, हथियारों से जुड़ी कोई भी डील होती है या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी होती है, और खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी कोई खुफिया डील होती है, सीक्रेट डील होती है, इसमें जो कंफर्मेशन का सबसे बड़ा सबूत होता है वो होता है मनी ट्रांजैक्शन। क्या उसमें मनी ट्रांजैक्शन हुआ? अगर मनी ट्रांजैक्शन हुआ तो ये बात पुख्ता हो जाती है कि हाँ इस तरह की कोई डील हो रही थी। अब ये कंपनीज हमने आपको बताया ये पेपर्स पे ही बनती हैं, डील कर देंगी उसके बाद खत्म हो जाएंगी। कई बार ऐसे बैंक्स भी बनते हैं, कई बार ऐसे बैंक्स बनते हैं जो पेपर पे, इस डील के लिए पेपर पे बैंक खोल दिया जाएगा, मनी ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद वो बैंक गायब हो जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है। आप सोचे कि डील ऑस्ट्रिया में हो रही है, पता चला चाइना के किसी अकाउंट में जो है वो पैसा जमा हो रहा है, और वो चाइना से फिर किसी मलेशिया ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उस कंपनी के पास पहुंच जाएगा। यानी आप मनी की जो ये ट्रेलिंग है इसी को खोजते रह जाओ आप, और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो में जो ये हथियारों की डील होती है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसको ट्रेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो बहुत अब मुश्किल। जब इस तरह की खबर सामने आ रही है तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को और गति मिलेगी? देखिए ऐसा हम मान के चलें, क्योंकि गति भले आप हाँ, इतना दबाव बना ले, लेकिन गति ही तेजी तो एक नहीं, बार फिर गति से। नहीं मिलेगी। फुल स्पीड से चल रहा है प्रोग्राम, किसी कंफ्यूजन में मत रहिए आप, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फुल स्पीड से चल रहा है। जो नुकसान फोर्दो, इस्फहान और नतांज में हुआ था, आप देखिए वहां पे सैटेलाइट्स की नई इमेज दिखा रही है, वहां पे तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो नुकसान हुआ था उसमें काफी कुछ की भरपाई कर दी गई है। जो B2 बॉम्बर्स से जो होल्स बने थे, गड्ढे हुए थे, उनको भरने का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, और अंदर जो नुकसान हुआ था उसी के लिए बताया जाता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं ये इसी की भरपाई हो रही है, और जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज ये देखिए, तीनों सेंटर पे तो काम हो ही रहा है। इसके साथ एक जो बड़ी खबर आई है, जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि फ्रांस, जर्मनी एंड यूके, ये तीनों ने ये बोल दिया है कि भाई अगर आप अगस्त के एंड तक अगर आप अमेरिका के साथ बातचीत शुरू नहीं करते तो हम आपके ऊपर नए सैंक्शंस लगा देंगे। स्नैप सैंक्शंस जो है वो फिर से लग जाएंगे। देखिए जो इनकी तरफ से कहा गया है, तीनों की देशों की तरफ से, E3 कहा जाता है इसको। वी हैव मेड इट क्लियर दैट इफ ईरान इज नॉट विलिंग टू रीच अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन बिफोर द एंड ऑफ अगस्त 2025 और डज नॉट सीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एन एक्सटेंशन, E3 आर प्रिपेयर टू ट्रिगर अ स्नैप बैक मैकेनिज्म। अब ये स्नैप बैक मैकेनिज्म जो है एक प्रकार का सैंक्शन है, एक प्रकार के नए सैंक्शन होते हैं कि अगर आपने अपनी शर्तें हमारी नहीं मानी तो हम जो पहले जो प्रतिबंध चले आ रहे थे वो फिर से लगा दिए जाएंगे या और बढ़ा दिए जाएंगे। अब इसको लेकर विदेश मंत्री जो है ईरान के अब्बास अराक्ची, उनका भी बयान आया है। उनका कहना ऐसा है कि जो सैंक्शंस लगे हुए हैं अब इसको और नहीं बढ़ाया जा सकता, तो हमको कोई परवाह नहीं है इसकी। उनको आदत हो गई इस तरह की सैंक्शंस ईरान की तरफ से, हाँ, ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया कि आप सैंक्शन लगाना है लगाते रहिए, नहीं लगाना है मत लगाइए, हमारा जो प्रोग्राम है वो तो चलता रहेगा। और अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री कहा है, उन्होंने कहा है कि विद द यूरोपियंस देयर इज नो रीजन राइट नाउ टू नेगोशिएट, दे कैन नॉट लिफ्ट सैंक्शंस। वो ना सैंक्शंस हटा सकते हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, वो अभी और कुछ कर नहीं सकते, इनका कहना है। तो इसलिए ईरान उसको लेके नहीं है। इसी बीच बड़ी खबर है कि IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, तो पहले ही किनारे कर लिया गया था, अब फिर जो है उनसे बातचीत की बात शुरू हो रही है। और कल जो है इनके डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है IAEA के, मैसिमो एपेरो, ये कल पहुंचे हैं ईरान, ये कल तेहरान पहुंचे हैं। बात अच्छी है मयंक कि वो हर तरफ से अपने आप को सेव करके चल रहा है। ठीक है, उसने अपने आप को IAEA से अलग कर लिया था, लेकिन अब जब बातचीत एक बार फिर से आगे बढ़ेगी तो IAEA से अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है, उनको किसी साइट पे विजिट नहीं करवाया गया है। लेकिन फिर भी हाँ, ईरान के साथ वो उन्होंने बातचीत इस लिहाज से शुरू हुई है कि वो पहुंचे हैं कि आगे बातचीत कैसे की जाए, इसका एक ग्राउंड बनाने के लिए। ठीक है, IAEA से बात करने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन उसको फिलहाल ईरान ने कहा है कि आप हमारे किसी न्यूक्लियर साइट पे नहीं जाएंगे, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। जैसे पहले आप जाके इंस्पेक्शन कर रहे थे वैसा इंस्पेक्शन नहीं होगा, आप आते हैं, अब आके वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेजर्स है उसको लेके बात चल रही है। लेकिन जो देखिए जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो टाइम ईरान को मिल रहा है, जल्दी आप देखेंगे कि ये जो टाइम है, इस टाइम के बाद एक दिन वो अनाउंसमेंट होगा जिसका शायद
जिस पे सबकी नज़र है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर हो गया है, एक दिन यही अनाउंसमेंट बचा है और इसको लेके तेजी से कार्यक्रम हो रहा है, इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इसको रोकने के लिए अमेरिका क्या करता है, इजराइल क्या करता है, पुतिन और परसों टॉक्स है पुतिन और ट्रंप की, उस टॉक में क्या निकल के आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, वो देखने वाली बात होगी। देखिए, इतना सब कुछ हो गया, युद्ध भी हो गया 12 दिन का, अमेरिका और इजराइल का दबाव भी है ईरान पर, लेकिन ईरान है कि अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो लगातार इस पर काम कर रहा है और हम ये बात भी करते हैं कि पता नहीं किस दिन ये खबर मिले कि परमाणु परीक्षण ईरान ने कर लिया और वो परमाणु संपन्न देश बन गया। हालांकि अब सबकी निगाहें उसके ऊपर है और देखिए ट्रंप और पुतिन की बातचीत होगी, उससे भी बहुत हद तक जो इस वक्त जियोपॉलिटिक्स है वो बदलती हुई नजर आएगी। तो बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तेजी से घटनाक्रम चेंज हो रहे हैं और तमाम खबरों पर हमारी भी नजर बनी रहती है। आगे भी इस तरह की चर्चा के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने।